दोस्तों इस वीडियो में आपको बीजेपी आरएसएस के लोग नाचते हुए, गाते हुए, धूम मचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इनकी खुशी की वजह क्या है? नहीं, किसी ने कोई कमाल नहीं किया, कोई देश का नाम रोशन करने वाला काम भी इन्होंने नहीं किया है। ना ही इनमें से किसी ने कोई एग्जाम क्वालिफाई किया है कि भैया उसकी खुशी हो रही हो। बल्कि ये सब तो इसलिए खुश हैं दोस्तों, क्योंकि ये अपनी ही तरह बाकी बच्चों को भी अनपढ़ बनाने में कामयाब हो गए हैं। इन्होंने एक मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करवा दी है। सबसे खुशी की बात तो इनके लिए ये है कि इस कॉलेज में एमबीबीएस में 50 में से 44 बच्चे मुसलमान थे और अब उन सबका भविष्य दांव पर लग गया है सिर्फ इनकी वजह से। पूरा मामला क्या है सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों जम्मू स्थित श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है। इस कॉलेज में इस बार मुस्लिम समुदाय के छात्र आ गए थे, जिसकी वजह से हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन करने लगा। अब मान्यता रद्द हुई तो हिंदूवादी संगठन खुशी मना रहा है। दरअसल कॉलेज के एमबीबीएस बैच में 50 स्टूडेंट्स में से 44 मुस्लिम बच्चों का एडमिशन हुआ और ये बात इन लोगों से हजम नहीं हो रही है। इसीलिए इन्होंने एडमिशन का ही विरोध करना शुरू कर दिया। और अब जब मान्यता रद्द हुई तो बीजेपी आरएसएस से जुड़ी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी और ढोल नगाड़े बजाकर पूरा नाच गाना किया गया है, वो भी इंस्टीट्यूट के बिल्कुल सामने। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि जब बड़े पैमाने पर जांच और ड्यू डिटेल्स के बाद इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई थी, तो ऐसे में नेशनल मेडिकल कमीशन का श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में एमबीबीएस कोर्स चलाने की अनुमति वापस लेने का फैसला सिर्फ 4 महीने पहले दिए गए अपने ही ग्रीन सिग्नल के खिलाफ है। इंस्टीट्यूट और केंद्रीय स्वास्थ्य नियमों के अधिकारियों ने यह भी कहा है कि फैसला जल्दबाजी में और उचित प्रक्रिया के बिना लिया गया है, यानी कि बिल्कुल कोई ठीक तरीके की जांच पड़ताल नहीं हुई और फैसला ले लिया गया। एक अधिकारी का कहना है कि कॉलेज को आमतौर पर ऑनलाइन डेटा या अचानक निरीक्षण के आधार पर कारण बताओ नोटिस दिया जाता है, फिर जवाब के आधार पर फैसला लिया जाता है, जिसके बाद एनएमसी के सामने पहली अपील और स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने दूसरी अपील रखी जाती है। रेगुलेटरी बॉडी के अधिकारियों ने यह भी पुष्टि की है कि कॉलेज ने अब तक कोई अपील दायर नहीं की। मतलब भाई पूरा प्रोसेस होता है, अगर ऐसी कोई कमी आपको मिल रही है तो आप पहले जब कॉलेज अपील दायर करेगा, पहली अपील दायर होगी, दूसरी अपील दायर होगी, उसके बाद तो आप कोई एक्शन लेंगे। बिना किसी अपील के अब तक कॉलेज ने एक अपील दायर नहीं की और आपने एक्शन ले लिया। आपको बता दें एनएमसी ने एलओपी वापस लेते हुए फैकल्टी की संख्या और क्लिनिकल सामान और इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी की बात कही है। इनका कहना है कि 2 जनवरी को अचानक किया गया इंस्पेक्शन उन शिकायतों के बाद किया गया था कि कॉलेज में मेडिकल कोर्स चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने दावा किया था कि एसएसएस की टीम द्वारा सबमिट की गई एसएसएस रिपोर्ट्स ने साफ तौर पर साबित किया है कि शिकायतें सच थी और सही थी। ऐसे हालात में संस्थान को जारी रखने से मेडिकल एजुकेशन की क्वालिटी को गंभीर खतरा और स्टूडेंट्स के एकेडमिक हितों पर बुरा असर पड़ सकता है, इस तरीके से इन्होंने दावा करा दोस्तों। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो स्टूडेंट्स अभी मौजूदा समय में वहां पर पढ़ रहे होंगे, जिनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही होगी, उन पर कितना असर पड़ा, क्या इसके बारे में सोचा गया? सबसे बड़ी बात यह है कि इंस्टीट्यूट ने अब तक कोई अपील नहीं दायर की, तो फिर बिना किसी अपील के, ना कोई पहली अपील ना कोई दूसरी अपील, अचानक इस तरीके से इंस्टीट्यूट का लाइसेंस रद्द कर दिया जाना न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए चिंता की बात है बल्कि पूरे इंस्टीट्यूट के लिए बहुत गंभीर बात है। वहीं उधर टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्टीट्यूट के फैकल्टी और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा है कि एनएमसी का फैसला श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के विरोध प्रदर्शन का सीधा सीधा नतीजा है, यानी सब कुछ विरोध प्रदर्शन के बाद ही हुआ, जो लगभग 60 आरएसएस समर्थक और बीजेपी समर्थक संगठनों का एक पूरा ग्रुप है जो इंस्टीट्यूट में मुस्लिम स्टूडेंट्स के एडमिशन का विरोध कर रहा है, क्योंकि कॉलेज के 2025 और 26 के पहले एमबीबीएस बैच के 50 स्टूडेंट्स में से 44 स्टूडेंट्स मुस्लिम थे। दूसरी तरफ दोस्तों समिति के ये सदस्य हैं जो मिठाइयां बांट रहे हैं, कैंपस के बाहर ढोल पर नाच रहे हैं। उन्होंने एनएमसी के फैसले को सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले सभी लोगों की जीत बताया है। सोचिए, सबसे शर्म की बात तो ये है दोस्तों कि ये लोग शिक्षा में भी धर्म को लेकर आ गए। जिस तरीके से ये लोग माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो साफ जाहिर कर रहा है कि इनके दिल और दिमाग नफरत की वजह से कितने खोखले हो चुके हैं। दोस्तों नफरत इसी तरीके से देश को खोखला कर रही है और देश के भविष्य को और देश के युवाओं के भविष्य को भी बर्बाद कर रही है।
इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।